हे पार्थ, आज तू मेरे सामने खड़ा है। आंखों में आंसू हैं, हृदय में भय है, हाथों में धनुष है पर संकल्प नहीं। तू थका हुआ है, टूटा हुआ है और सोच रहा है कि यह युद्ध लड़ने योग्य है भी या नहीं। तू पूछ रहा है कि जब सब कुछ दर्द देता है, जब अपने ही विरोध में खड़े हों, जब रिश्ते नाते सब धुंधले पड़ जाएं, तो जीना किस लिए, लड़ना किस लिए, चलते रहना किस लिए। हे पार्थ, मैं तेरा सारथी हूं, मैंने तेरा रथ थामा है। मैं आज तुझसे वो बातें कहूंगा जो न किसी वेद में लिखी हैं, न किसी पुराण में। ये बातें मैं तेरी आत्मा से कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है और मेरा धर्म है कि तुझे सत्य बताऊं, चाहे वो सत्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। जो व्यक्ति केवल सुख में ईश्वर को याद करता है और दुख आते ही उसे भूल जाता है, वह भक्त नहीं, व्यापारी है। सच्ची भक्ति वो है जो तूफान में भी न डगमगाए, जो रात के सबसे अंधेरे पहर में भी दीपक की तरह जलती रहे। तू अभी दर्द में है, तेरी आंखें नम हैं, तेरा मन भटका हुआ है, लेकिन हे पार्थ, यह दर्द झूठ नहीं है, यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत ही तुझे महान बनाएगी। दर्द से भागना कायरता है, दर्द को समझना और उसे पार करना यही वीरता है। आज से हजारों साल बाद भी लोग कहेंगे, अर्जुन रोया था लेकिन फिर उठा था, और उठकर उसने इतिहास बदल दिया था। हे पार्थ, पहली बात जो मैं तुझे कहना चाहता हूं वो ये है कि तू जो हो वो बनकर जी। इस संसार में लाखों लोग दूसरों की नकल करते हुए पूरी उम्र बिता देते हैं। वे दूसरों जैसे दिखना चाहते हैं, दूसरों जैसा बोलना चाहते हैं, दूसरों जैसा जीना चाहते हैं। लेकिन हे पार्थ, जब तू किसी और की नकल करता है तब तू अपनी आत्मा का अपमान करता है। मैंने तुझे जो बनाया है वो अनूठा है, अद्वितीय है, इस ब्रह्मांड में एक बार ही बनाया गया है। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। तो फिर तू किसी और का जीवन क्यों जीना चाहता है? जब तू खुद को कमतर आंकता है तब तू मेरी रचना को कमतर आंकता है, और यह मुझे स्वीकार नहीं। हे अर्जुन, अपनी विशेषता को पहचान, अपनी कमजोरियों को जान, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दे। तू अपनी शक्तियों से जान जाएगा कि मैंने तुझे क्यों बनाया था। हे पार्थ, यह संसार तुझे बहुत बार चोट पहुंचाएगा। लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरे सपनों को पागलपन कहेंगे, तेरी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तेरे दर्द को नाटक बताएंगे। और जब तू गिरेगा तब वे कहेंगे, देखो, हम तो जानते थे कि यह नहीं कर पाएगा। लेकिन हे अर्जुन, जब यह सब होगा, और यह होगा जरूर, तब मुझे याद करना। मुझे याद करना और यह जानना कि हर महान इंसान के जीवन में यह दिन आया है। हर विजेता को एक बार हार का मुंह देखना पड़ा है। हर महान कथा में एक ऐसा अध्याय होता है जब नायक टूटता है, लेकिन वो फिर उठता है, और उठकर वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। दुनिया की सबसे गहरी खाइयों से गुजरने के बाद ही आत्मा को अपनी सच्ची ऊंचाई का एहसास होता है। इसीलिए हे पार्थ, टूटने से मत डर, टूटने के बाद जुड़ने की कला सीख। वो जोड़ सबसे मजबूत होता है जो दरार के बाद बनता है। हे अर्जुन, आज मैं तुझसे कर्म की बात करूंगा। कर्म वो नहीं जो तू किसी दिखावे के लिए करता है, कर्म वो नहीं जो तू किसी की तारीफ पाने के लिए करता है, कर्म वो है जो तू उस समय भी करता है जब कोई देख नहीं रहा होता, कर्म वो है जो तू उस समय भी करता है जब फल मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। हे पार्थ, फलासक्ति, फल की चाहत, यही सबसे बड़ी बेड़ी है जो इंसान को बांधती है। जब तू फल के बारे में सोचता है तो तेरा ध्यान कर्म से हट जाता है, और जब ध्यान हटता है कर्म कमजोर हो जाता है, और कमजोर कर्म से कमजोर फल आता है। इसीलिए मैंने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह कोई पलायन नहीं है, यह सबसे बड़ा विज्ञान है। जब तू पूरी तरह वर्तमान में होता है, जब तू सिर्फ इस पल में होता है, तब तेरा कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म का फल सर्वश्रेष्ठ ही होता है। लेकिन वो फल भी एक उपहार है, अधिकार नहीं। हे अर्जुन, यह भेद समझ ले और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। हे पार्थ, अब मैं तुझसे भय की बात करता हूं। तू डरता है, हर इंसान डरता है। डर नैसर्गिक है, डर मानवीय है, लेकिन डर को अपना स्वामी बनाना यह आत्मघात है। जब डर तेरे निर्णयों को नियंत्रित करने लगे
जब डर तुझे आगे बढ़ने से रोकने लगे, तब समझ जा कि तू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार रहा है। हे अर्जुन, सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, वो तेरे भीतर लड़ा जाता है। वो युद्ध तेरे मन में होता है, जहां एक तरफ साहस होता है और दूसरी तरफ भय, जहां एक तरफ विश्वास होता है और दूसरी तरफ संदेह। जो इस भीतरी युद्ध को जीत लेता है, वो बाहरी हर युद्ध जीत लेता है। डर को देख, उसे पहचान, उससे पूछ तू क्यों है, और जब तू उसका कारण जान लेगा तब तू उसे जीत लेगा। क्योंकि जो दिखता है वो डराता है, जो समझ में आता है वो डरावना नहीं रहता। हे पार्थ, अब बात करते हैं रिश्तों की। तू आज इसलिए रो रहा है क्योंकि जो तुझे प्रिय हैं वे आज तेरे विरुद्ध खड़े हैं। तेरे भीष्म पितामह, तेरे द्रोणाचार्य, तेरे भाई सब उस तरफ हैं जहां तुझे नहीं होना चाहिए, और तू सोच रहा है कि इन्हें मारकर भला क्या मिलेगा। हे अर्जुन, रिश्ते पवित्र हैं, प्रेम पवित्र है, लेकिन प्रेम कभी भी सत्य से बड़ा नहीं होता। जब रिश्ते सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ दें, जब प्रेम के नाम पर अधर्म को सहारा दिया जाए, तब वो प्रेम नहीं, मोह है। और मोह सबसे बड़ा शत्रु है। मोह तुझे जहां बांधता है वहां से आगे नहीं बढ़ने देता। मोह तुझे जो है उससे चिपकाए रखता है, जो होना चाहिए उसकी तरफ नहीं जाने देता। हे पार्थ, प्रेम कर, भरपूर प्रेम कर, लेकिन मोह से सावधान रह। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में स्वीकृति होती है, मोह में अपेक्षा। प्रेम में शांति होती है, मोह में तड़प। हे अर्जुन, जब कोई तुझे धोखा दे, जब कोई तेरा विश्वास तोड़े, तब सबसे पहले जो तू महसूस करेगा वो है दर्द, और वो दर्द असली है, उसे झुठलाना मत। लेकिन उसके बाद जो तुझे करना है वो है माफी। न इसलिए कि जिसने तुझे धोखा दिया वो इसका हकदार है, बल्कि इसलिए कि तू इसका हकदार है। माफी देना यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को माफ नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति तेरे मन में किराएदार बनकर बैठ जाता है, बिना किराया चुकाए। तेरी नींद उड़ जाती है, तेरा चैन छिन जाता है, और जिसने तुझे चोट पहुंचाई वो मजे से सोता रहता है। हे पार्थ, माफी दे, अपनी शांति के लिए, अपनी आत्मा के लिए, और फिर आगे बढ़ जा। क्योंकि जो पीछे देखते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ सकते। हे पार्थ, अब मैं तुझसे एकांत की बात करता हूं। दुनिया तुझे अकेलेपन से डराएगी। लोग कहेंगे कि अकेले रहना बुरा है, अकेले रहना कमजोरी की निशानी है। लेकिन हे अर्जुन, एकांत और अकेलापन दो अलग बातें हैं। अकेलापन वो है जब तू भीड़ में भी खुद को खोया हुआ महसूस करे। एकांत वो है जब तू खुद के साथ हो, पूरी तरह शांति के साथ। एकांत में ही वो बातें सुनाई देती हैं जो शोर में दब जाती हैं। एकांत में ही आत्मा बोलती है। एकांत में ही मैं तुझसे मिलता हूं, बिना किसी बाधा के। हे पार्थ, रोज कुछ समय एकांत में बिता। अपने भीतर उत्तर, खुद से पूछ, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और जब तू यह प्रश्न पूरी ईमानदारी से पूछेगा तब मैं तुझे उत्तर दूंगा, अपनी आवाज में, जो तेरे दिल की आवाज बनकर आएगी। हे अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देख। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। जब सफलता आती है तो मन में घमंड आने लगता है, और जब असफलता आती है तो मन में निराशा आने लगती है। दोनों ही खतरनाक हैं। घमंड तुझे अंधा कर देता है, तू अपनी गलतियां हो नहीं देख पाता, और निराशा तुझे लाचार कर देती है, तू आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हे पार्थ, सफलता में विनम्र रह, असफलता में जिज्ञासु रह। सफलता को पकड़ मत, वो बहती नदी है। असफलता से सीख, वो सबसे बड़ी गुरु है। हर असफलता तुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। हर गिरावट तुझे बताती है कि तुझ में कहां कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर कर और फिर से उठ। यही जीवन का खेल है। हे पार्थ, अब मैं तुझसे समय की बात करता हूं। यह जो क्षण है यही सब कुछ है। बीता हुआ कल चला गया है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आने वाला कल अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जो है वो यह पल है। यह सांस जो तू ले रहा है, यह क्षण जो तू जी रहा है, यही तेरी असली संपत्ति है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल की चिंता में, और इस बीच जो पल है वो बर्बाद हो जाता है। हे अर्जुन, वर्तमान में जी, इस पल को पूरी तरह जी।
जो काम तू अभी कर रहा है उसमें पूरी तरह डूब जा। यही ध्यान है, यही समाधि है, यही सबसे बड़ी साधना है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वो हर पल में मुझसे मिलता है, क्योंकि मैं भी इसी पल में हूं। हे पार्थ, तेरे जीवन में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ तुझे प्रेम देंगे, कुछ दर्द देंगे, कुछ तेरी तारीफ करेंगे, कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे। और हर बार जब कोई छोड़ कर जाएगा, तेरा दिल टूटेगा। तू पूछेगा, मैंने क्या गलत किया? हे अर्जुन, हर बिछोह एक कारण से होता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी में एक मौसम की तरह आते हैं। वे अपना काम करके चले जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत कर। जो जाना चाहता है उसे जाने दे, प्रेम के साथ, शुभकामनाओं के साथ, और जो है उनकी कद्र कर। रिश्तों को पानी की तरह रखना सीख। न ज्यादा कसकर पकड़ो कि वे छलक जाएं, न इतना ढीला छोड़ो कि बह जाएं। हे अर्जुन, आज मैं तुझसे उस चीज की बात करूंगा जो हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, तुलना। तू दूसरों से अपनी तुलना करता है। देखता है कि उसके पास ज्यादा धन है, उसका घर बड़ा है, उसकी पत्नी सुंदर है, उसके बच्चे होशियार हैं, और फिर तू उदास हो जाता है। तू सोचने लगता है, मेरे साथ क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला? हे पार्थ, यह तुलना तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी नियति की अवमानना करता है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी यात्रा है, अपनी परीक्षाएं हैं। जो तुझे ऊपर से सुखी लग रहा है, उसके भीतर भी एक युद्ध चल रहा है जो तुझे दिखता नहीं। और जो तुझे ऊपर से दुखी लग रहा है, उसके पास एक शांति हो सकती है जो तू समझ नहीं सकता। हे अर्जुन, अपनी यात्रा पर ध्यान दे, अपनी उन्नति को देख। कल से आज कितना बेहतर है, यही एक तुलना जो तुझे आगे बढ़ाती है। हे पार्थ, बात करता हूं विश्वास की। यह सबसे नाजुक चीज है जो दो लोगों के बीच होती है। विश्वास बनने में सालों लगते हैं, टूटने में पल भर। और एक बार जब विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। हे अर्जुन, पहले खुद पर विश्वास कर, खुद से किए गए वादे पूरे कर। जब तू खुद से कहे कि मैं यह करूंगा, तो कर। जब तू खुद को वादा तोड़ने देता है तो धीरे धीरे तेरा आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है। लेकिन जब तू अपने हर वादे पर खरा उतरता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तब तेरे भीतर एक अटूट शक्ति बनती है। फिर दूसरों का विश्वास जीत, लेकिन यह याद रख, जो तेरा विश्वास करे उसे कभी धोखा मत दे। यह सबसे बड़ा पाप है। और जो तुझ पर विश्वास करे उसकी रक्षा कर। यही सबसे बड़ा धर्म है। हे पार्थ, अब मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगा जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कोई ठीक से समझता नहीं। खुशी। लोग सोचते हैं कि खुशी कहीं बाहर है, पैसों में, रिश्तों में, सफलता में, यश में। और इन सबको पाने की दौड़ में वे पूरी उम्र बिता देते हैं। और जब पा लेते हैं तो पाते हैं कि खुशी फिर भी नहीं मिली। हे अर्जुन, खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी एक यात्रा है, खुशी एक चुनाव है, खुशी एक अभ्यास है। हर सुबह जब तू उठे, तू चुन सकता है, आज मैं शिकायत करूंगा या आज मैं कृतज्ञ रहूंगा। हर दिन तेरे पास यह चुनाव है। कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद, यही सबसे बड़ा आनंद का मार्ग है। जब तू जो नहीं है उसके लिए दुखी होता है, तब तू जो है उसे देखना भूल जाता है। और जो है वो बहुत बड़ा है। यह सांस, यह शरीर, यह जीवन, यह सब मेरा उपहार है तुझे, इसकी कद्र कर। हे अर्जुन, एक बात और, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है प्रेम। न धन, न सत्ता, न बाहुबल। प्रेम, वो प्रेम जो बिना शर्त हो, वो प्रेम जो मांगे बिना दे, वो प्रेम जो अपेक्षा रखे बिना स्वीकार करे। यह प्रेम तू कहां से लाएगा? इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, यह तेरे भीतर पहले से है। मैंने इसे वहां रखा है। जब तू किसी बच्चे की मुस्कान में जो अनुभव करता है, जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करके जो खुशी पाता है, वो यही प्रेम है। यह प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तू प्रेम करता है, तू मुझे पाता है। जब तू घृणा करता है, तू मुझसे दूर होता है। हे पार्थ, दुनिया को प्रेम से देख, हर प्राणी में मुझे देख। जब तू ऐसा करने लगेगा, तब तेरा जीवन बदल जाएगा। हे पार्थ, अब मैं तुझसे अहंकार की बात करता हूं। यह बहुत सूक्ष्म शत्रु है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। अहंकार तुझे बताएगा कि तू सब जानता है। अहंकार तुझे सिखाने से रोकेगा।
अहंकार तुझे गलती मानने नहीं देगा। अहंकार तुझसे माफी मांगने की शक्ति छीन लेगा। हे अर्जुन, जिस दिन तुझे लगे कि तू सब जान चुका है, उस दिन समझ जाना कि तू सीखना बंद कर चुका है, और जो सीखना बंद कर दे वो जीते जी मर जाता है। हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रह। हर परिस्थिति से सीख, हर इंसान से सीख, हर अनुभव से सीख। विनम्रता सबसे बड़ी विशेषता है। जो झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं। वृक्ष की शाखाएं झुकती हैं और बचती हैं, पत्थर खड़ा रहता है और टूट जाता है। हे पार्थ, जब जीवन में अंधेरा आए, और आएगा जरूर, तब मुझे याद करना। लेकिन एक बात ध्यान रख, अंधेरा इसलिए नहीं आता कि तुझे तोड़े। अंधेरा इसलिए आता है कि तू प्रकाश की कीमत जाने। जिसने कभी अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी का मोल नहीं समझता। जिसने कभी दर्द नहीं सहा वो सुख की गहराई नहीं जान सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी वो जीत का आनंद नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर। खुशी को भी, दुख को भी। खुशी में फूलना मत, दुख में बिखरना मत। दोनों अवस्थाओं में एक समान रहना, यही योग है, यही स्थित प्रज्ञता है। हे पार्थ, मैं तुझसे अब उस विषय पर बात करूंगा जिससे हर इंसान डरता है, मृत्यु। तू सोचता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन हे अर्जुन, जो नष्ट हो सके वो तू नहीं है। तेरा शरीर नाशवान है, पर तेरी आत्मा अजर अमर है। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक दरवाजा है, दीवार नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने जीवन की परवाह ना करे। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के भय में जीना बंद कर। जब तू मृत्यु से नहीं डरता तो जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी टूट जाती है। फिर तू वो करने लगता है जो सच में करना चाहता है। फिर तू वो बोलने लगता है जो सच में बोलना चाहता है। फिर तू वो जीने लगता है जो सच में जीना चाहता है। हे अर्जुन, अब एक बहुत जरूरी बात, तेरा ध्यान कहां है, इसी पर तेरा जीवन निर्भर है। जहां तू अपना ध्यान लगाता है वहीं तेरी ऊर्जा जाती है। जहां ऊर्जा जाती है वो चीज बढ़ती है। अगर तू अपना ध्यान समस्याओं पर लगाए तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर तू अपना ध्यान समाधानों पर लगाए तो समाधान मिलेंगे। अगर तू अपना ध्यान दूसरों की बुराइयों पर लगाए तो तेरे भीतर कड़वाहट बढ़ेगी। अगर तू अपना ध्यान अपनी उन्नति पर लगाए तो तू आगे बढ़ेगा। हे पार्थ, ध्यान एक अमोघ शस्त्र है। इसे सही दिशा में चला, और इसे चलाने की कला ही ध्यान साधना है, यही योग है। हे पार्थ, अब मैं तुझे कृतज्ञता के बारे में बताता हूं। हर रात सोने से पहले उस दिन के 3 अच्छे अनुभव याद कर, चाहे वो कितने भी छोटे हों। किसी ने मुस्कुराकर देखा, यह भी अच्छा है। एक कप चाय मिली जो स्वादिष्ट थी, यह भी आशीर्वाद है। एक पल के लिए तेरा मन शांत था, यह भी दिव्य है। जब तू इस अभ्यास को करेगा तो धीरे धीरे तेरी दृष्टि बदलेगी। तू जीवन में अधिक अच्छा देखने लगेगा, और जितना अच्छा देखेगा उतना अधिक अच्छा आएगा। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जो भी तू अपने मन में बोता है वही फसल काटता है। कृतज्ञता का बीज बो, आनंद की फसल काटेगा। हे अर्जुन, एक और सत्य जो मैं तुझे बताना चाहता हूं, यह संसार न्यायपूर्ण है, लेकिन उसका न्याय तेरी समझ से परे हो सकता है। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, कभी कभी बुरे लोग सुखी दिखते हैं, और तू पूछता है यह कैसा न्याय है। हे पार्थ, मेरा न्याय तात्कालिक नहीं है, यह दीर्घकालिक है। तू एक जीवन देखता है, मैं सैकड़ों जीवन देखता हूं। जो आज अच्छा दिख रहा है वो कल की परीक्षा की तैयारी हो सकती है। जो आज कष्ट में है वो कल की महान यात्रा की शुरुआत हो सकती है। मुझ पर भरोसा रख, मैं गलत नहीं करता। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। हे पार्थ, अब मैं तुझसे सपनों की बात करता हूं। तेरे भीतर जो सपना है वो मैंने रखा है। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है जो उसे आगे बढ़ाता है, जो उसे उठाता है, जो उसे जिंदा रखता है। जिस दिन सपना मर जाता है, इंसान मरना शुरू हो जाता है, चाहे उसका शरीर 100 साल और जिए। हे अर्जुन, अपने सपने की रक्षा कर। जब दुनिया कहे यह नहीं होगा, तब तू कह मैं करूंगा। जब लोग हंसें तेरे सपने पर, तब तू मुस्कुराकर कह एक दिन तुम ही इसकी तारीफ करोगे। बड़े सपने देखने वाले पागल कहलाते हैं। जब तक सफल ना हो जाए उसके बाद वे महान कहलाते हैं।
पागल और महान के बीच केवल एक चीज है, हार न मानने की जिद। हे पार्थ, शरीर की बात करता हूं। तेरा यह शरीर एक मंदिर है, मैं इसमें निवास करता हूं। जब तू इस शरीर की उपेक्षा करता है तो तू उस मंदिर की उपेक्षा करता है जिसमें मैं हूं। भोजन पवित्र है, नींद पवित्र है, श्रम पवित्र है। अपने शरीर का ध्यान रख, उसे पौष्टिक भोजन दे, उसे पर्याप्त विश्राम दे, उसे नियमित श्रम दे। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तब आत्मा प्रकाशित होती है, और जब आत्मा प्रकाशित होती है तब तू मुझसे जुड़ता है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह व्यावहारिक सत्य है। हे अर्जुन, गुरु की बात करता हूं। जीवन में एक सच्चा गुरु बहुत जरूरी है। गुरु वो नहीं जो तेरी हर बात से सहमत हो। गुरु वो है जो तुझे सच बताए, चाहे वो सुनने में कितना भी कड़वा क्यों ना हो। गुरु वो है जो तेरी क्षमता देखे, न केवल तेरी वर्तमान स्थिति। गुरु वो है जो तुझे उस जगह से ले जाए जहां तू है, उस जगह तक जहां तू होना चाहता है। लेकिन हे पार्थ, गुरु को ढूंढने से पहले एक सच्चा शिष्य बन। सच्चा शिष्य वो है जो सुनता है, सच में सुनता है, न सिर्फ जवाब देने के लिए। सच्चा शिष्य वो है जो अभ्यास करता है, न सिर्फ सुनता है। सच्चा शिष्य वो है जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है। जब तू ऐसा बनेगा तब मैं तेरे जीवन में सही गुरु भेजूंगा। हे पार्थ, एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, अपने वचनों का ध्यान रख। तू जो बोलता है वो बीज की तरह होता है। अच्छे वचन अच्छी फसल देते हैं, बुरे वचन बुरी फसल देते हैं। जब तू किसी के बारे में बुरा बोलता है तो सबसे पहले तू खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हर शब्द जो तू बोलता है वो पहले तेरे भीतर से होकर जाता है। और अगर वो शब्द विष से भरे हैं तो वे तुझे पहले जहर देते हैं, फिर दूसरे को। इसीलिए बोलो, लेकिन सोचकर बोलो। यदि जो बोलना है वो सत्य है, आवश्यक है और प्रिय है तो बोलो। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो मौन रहना बेहतर है। मौन भी एक शक्ति है। जो मौन रहना जानता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे परिवर्तन की बात करता हूं। इस संसार में जो एकमात्र स्थिर है वो है परिवर्तन। हर चीज बदलती है, मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां न्याय बदलती हैं, शरीर बदलता है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता वो दुखी रहता है। जो परिवर्तन को प्रवाहित जल की तरह स्वीकार करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। हे पार्थ, जो था वो चला गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जो आया है उसे अपनाओ, जो आएगा उसके लिए तैयार रहो। लेकिन यह सब करते हुए एक चीज मत बदलने दो, अपने मूल्य, अपना धर्म, अपनी आत्मा की आवाज। परिस्थितियां बदलें लेकिन तू मत बदल। यही सच्चा व्यक्तित्व है। हे पार्थ, क्रोध के बारे में बात करता हूं। क्रोध एक अग्नि है जो पहले उसे जलाती है जिसके भीतर है। जब तू क्रोधित होता है तू सोचता है कि तू दूसरे को दंड दे रहा है, लेकिन सच में तू खुद को दंड दे रहा है। क्रोध में लिए गए निर्णय गलत होते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द जख्म देते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। क्रोध में किए गए काम पछतावा देते हैं। हे अर्जुन, क्रोध को मिटाने की जरूरत नहीं, क्रोध को ऊर्जा में बदलने की जरूरत है। जब क्रोध आए तो उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की तरफ लगा, उस क्रोध को अपने काम में लगा। वो आग जो तुझे जला सकती थी, वही आग तेरी महान यात्रा को रोशन करेगी। हे पार्थ, अब मैं तुझसे लालच की बात करता हूं। लालच वो है जो कभी नहीं भरता। जितना मिलता है उतना कम लगता है। यह एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना पानी डालो वो भरता ही नहीं। लालची इंसान के पास बहुत होता है लेकिन वो हमेशा गरीब महसूस करता है। जो संतुष्ट है उसके पास कम भी हो वो हमेशा अमीर महसूस करता है। हे अर्जुन, जरूरत और लालच में फर्क समझ। जरूरत जायज है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत कर। लालच अधर्म है, उससे बच। और जो है उसके लिए कृतज्ञ रह, तब मैं तुझे और दूंगा। जो शिकायत करता है उससे मैं और लेता हूं। हे पार्थ, मैत्री की बात करता हूं। सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ हैं। वो मित्र जो तेरी तारीफ सुख में करे वो साधारण है, लेकिन वो मित्र जो तुझे दुख में भी न छोड़े, जो तेरे सामने तेरी गलती बताए, जो तेरी सफलता पर ईर्ष्या न करे, वो सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र को संजो, उसकी कद्र कर और तू भी ऐसा ही मित्र बन।
मित्रता एक दर्पण है, जैसा तू दिखाएगा वैसा ही तुझे मिलेगा। हे अर्जुन, ऐसे लोगों को अपने जीवन में रख जो तुझे बेहतर बनाए, और जो तुझे नीचे खींचे उनसे दूरी बना। यह कठोर लगता है, लेकिन यही बुद्धिमानी है। हे पार्थ, अब मैं तुझसे एकाग्रता की बात करता हूं। जो व्यक्ति एक बार में 100 काम करने की कोशिश करता है, वो एक भी ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन जो एक काम में पूरी तरह डूब जाता है, वो उसे श्रेष्ठ बना देता है। हे अर्जुन, तूने देखा है मेरी उंगली कैसे हाथ में सुदर्शन चक्र थामती है। उसी तरह अपने लक्ष्य को थाम, पूरी एकाग्रता से। जब मछली की आंख देखनी हो तो पानी नहीं देखते, मछली की आंख देखते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और एकाग्रता भी, तो कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। लेकिन जब मन इधर उधर भटकता है, तो सबसे आसान काम भी मुश्किल लगता है। हे पार्थ, संगत की बात करता हूं। तू जिनके साथ रहता है, धीरे धीरे उनके जैसा बनने लगता है। यह एक अटल सत्य है। जो 5 मूर्खों के साथ रहता है, वो छठा मूर्ख बन जाता है। जो 5 ज्ञानियों के साथ रहता है, वो छठा ज्ञानी बन जाता है। इसीलिए अपनी संगत चुनने में बहुत सावधान रह। जो तुझे प्रेरित करें, उनके साथ रह। जो तेरी सोच को बड़ा बनाए, उनके साथ रह। जो तुझे बेहतर इंसान बनाए, उनके साथ रह। और अगर ऐसे लोग न मिलें, तो किताबें पढ़, महान लोगों की जीवनियां पढ़, वे तेरे शिक्षक होंगे। हे अर्जुन, अब एक बहुत गहरी बात। तू जो देता है वो वापस आता है। यह प्रकृति का नियम है। जो प्रेम बांटता है उसे प्रेम मिलता है। जो सहायता करता है उसे सहायता मिलती है। जो ज्ञान देता है उसे ज्ञान मिलता है। और जो दूसरों को दुख देता है उसे दुख मिलता है। यह देर से हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। इसीलिए हे पार्थ, देना सीख। जो तेरे पास है उसमें से दे। यदि धन है तो धन दे, यदि समय है तो समय दे, यदि ज्ञान है तो ज्ञान दे, यदि मुस्कान है तो मुस्कान दे। देने की क्षमता ईश्वरीय है। जो मांगता रहता है वो हमेशा गरीब रहता है। जो देता रहता है वो हमेशा समृद्ध रहता है। हे पार्थ, अब मैं तुझसे अनुशासन की बात करता हूं। अनुशासन वो नहीं जो तुझ पर बाहर से थोपा जाए। सच्चा अनुशासन वो है जो तू खुद चुने, जो तू अपनी इच्छा शक्ति से खुद पर लागू करे। हर सुबह जल्दी उठना यह अनुशासन है। हर रात देर तक जागकर व्यर्थ समय बर्बाद करने की बजाय विश्राम करना यह अनुशासन है। जो शरीर के लिए हानिकारक है उसे न खाना, यह अनुशासन है। जो मन के लिए हानिकारक है उसे न देखना न सुनना, यह अनुशासन है। हे अर्जुन, अनुशासन में दर्द है, लेकिन उस दर्द में अनुशासन का जो फल है वो अद्भुत है। जो आज की तकलीफ सहता है वो कल की सुविधा पाता है। जो आज आराम चुनता है वो कल की तकलीफ पाता है। हे पार्थ, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अपने मन की निगरानी रख। मन बहुत चालाक है। वो तुझे हर बार एक नया बहाना देगा कि यह काम कल करो। वो तुझे समझाएगा कि अभी सही समय नहीं है। वो तुझे डराएगा कि क्या होगा अगर असफल हो गए। हे अर्जुन, मन को अपना स्वामी मत बनने दे। तू मन का स्वामी है, मन तेरा सेवक है। जैसे तू अपने रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही अपने मन को नियंत्रित कर। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा वो स्वामी है। जब बुद्धि सारथी का काम ठीक से करे तो यह रथ सही दिशा में चलता है। हे पार्थ, सेवा की बात करता हूं। जो दूसरों की सेवा करता है वो वास्तव में मेरी सेवा करता है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, तू मुझे भोजन देता है। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देता है, तू मुझे सांत्वना देता है। जब तू किसी अज्ञानी को ज्ञान देता है, तू मुझे ज्ञान देता है। सेवा सबसे बड़ी पूजा है, और सेवा करते समय अगर कोई भाव न हो कि मैं कर रहा हूं, तो वो सेवा और भी पवित्र हो जाती है। निःस्वार्थ सेवा, यही मुक्ति का मार्ग है। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे साहस की बात करता हूं। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। हर वीर डरता है, लेकिन वीर और कायर में यही फर्क है। कायर डर के सामने रुक जाता है, वीर डर के बावजूद चलता रहता है। हे पार्थ, जब भी डराए उसकी आंखों में देख, उससे पूछ, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। डर अक्सर किसी महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा करता है। जहां डर है वहीं विकास है। इसीलिए जहां डर लगे
वहीं जाओ, जो डराए वहीं करो, और धीरे धीरे वो डर कम होता जाएगा, और जहां डर था वहां शक्ति आ जाएगी। हे पार्थ, धैर्य की बात करता हूं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत परिणाम। लेकिन हे अर्जुन, जो महान है वो समय लेता है। बड़े पेड़ एक रात में नहीं उगते, बड़े सपने एक पल में पूरे नहीं होते, बड़े व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनते। हर बीज को पेड़ बनने में समय चाहिए, हर आत्मा को परिपक्व होने में समय चाहिए। धैर्य रख, लेकिन निष्क्रिय न रह। काम करते रहो, प्रयास करते रहो, और फिर समय को उसका काम करने दो। समय सबसे बड़ा उपचारक है, सबसे बड़ा शिक्षक है। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे मन की शांति की बात करता हूं। यही सबसे बड़ा धन है। राजाओं के पास महल होते हैं पर नींद नहीं, गरीबों के पास झोपड़ी होती है पर वे चैन से सोते हैं। क्या फर्क है? मन की शांति। हे पार्थ, मन की शांति के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: स्वच्छ मन, स्वच्छ वाणी और स्वच्छ कर्म। जब तू जो सोचता है, जो बोलता है और जो करता है, ये तीनों एक हों, तब अद्भुत शांति मिलती है। जब तू कुछ और सोचता है, कुछ और बोलता है और कुछ और करता है, तब भीतर एक युद्ध चलता रहता है, और वो युद्ध सारी शांति छीन लेता है। हे पार्थ, जिद की बात करता हूं, अच्छी जिद। दुनिया तुझे हर कदम पर रोकेगी, तुझे हतोत्साहित करेगी, बताएगी कि तेरा सपना बहुत बड़ा है, तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता। हे अर्जुन, उस समय एक काम कर, मुझे याद कर, और यह याद कर कि मैंने जो सपना तेरे भीतर रखा है उसे पूरा करने की क्षमता भी मैंने ही तेरे भीतर रखी है। सपना और सामर्थ्य दोनों एक साथ आते हैं। जिसे सपना दिया उसे सामर्थ्य भी दी। बस उस सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है और उसे जगाने की जरूरत है, जिद से, लगन से और मेरे नाम के साथ। हे पार्थ, अब एक सूक्ष्म बात, तू जो आज है वो कल का परिणाम है, और तू कल जो होगा वो आज का परिणाम होगा। हर आज एक कल था जो किसी ने सपने में देखा था, और हर कल एक आज बनेगा जो तू आज बोता है। इसीलिए आज को हल्के में मत ले। यह पल जो तू पढ़ रहा है, यह सोच रहा है, यह तेरे भविष्य की नींव है। हर छोटा निर्णय मायने रखता है, हर छोटी आदत मायने रखती है, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। पहाड़ चोटी पर एक छलांग में नहीं पहुंचते, एक एक कदम चढ़कर पहुंचते हैं। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की बात करता हूं। खुद को जानना यह सबसे बड़ी विद्या है। तू अपनी शक्तियां जान, तू अपनी कमजोरियां जान, तू जान कि तुझे क्या प्रसन्न करता है, तू जान कि तुझे क्या कष्ट देता है, तू जान कि तेरा उद्देश्य क्या है, तू जान कि तेरे जीवन का अर्थ क्या है। जो खुद को जान लेता है वो मुझे जान लेता है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। हे पार्थ, हर सुबह 5 मिनट खुद के साथ बैठ। खुद से पूछ, आज मैं कौन हूं? आज मैं क्या बनना चाहता हूं? आज मुझे क्या करना चाहिए? और फिर उस दिशा में चल। हे पार्थ, उम्मीद की बात करता हूं। चाहे कितनी भी रात लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी हो, थम जरूर जाती है। चाहे कितना भी बड़ा दर्द हो, समय के साथ कम जरूर होता है। यह संसार की व्यवस्था है, यह मेरी व्यवस्था है। हे अर्जुन, कभी उम्मीद मत छोड़। जब तक सांस है उम्मीद है, और जब उम्मीद है सब कुछ संभव है। मैंने बड़े बड़े साम्राज्य पल में धूल कर दिए हैं। मैंने छोटे छोटे इंसानों को महान बना दिया है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जब तू मेरे साथ है तेरे लिए भी कुछ असंभव नहीं। हे पार्थ, ईर्ष्या से सावधान रह। ईर्ष्या एक जहर है जो पहले उसे मारती है जिसके भीतर है। जब तू किसी की सफलता देखकर जलता है तो उस आग में तू खुद जलता है। जब तू किसी की खुशी देखकर दुखी होता है तो वो खुशी कम नहीं होती, लेकिन तेरी खुशी जरूर कम हो जाती है। हे अर्जुन, दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीख। जब तू ऐसा करता है तो उस सफलता की ऊर्जा से जुड़ता है। जब तू उसमें प्रसन्न होता है तो एक दिन वैसी सफलता तेरे पास भी आती है। प्रकृति उसे देती है जो प्रसन्नता से स्वीकार करना जानता हो। हे अर्जुन, संकट की बात करता हूं। जब संकट आता है तो याद कर कि हर संकट एक संदेश है। वो संदेश जो तुझे बताता है यहां कुछ बदलने की जरूरत है। संकट कभी बिना कारण नहीं आता, वो हमेशा किसी बड़े बदलाव का दूत बनकर आता है। जो संकट में घबरा जाता है
वो उस संदेश को नहीं पढ़ पाता और उससे सीख नहीं पाता। जो संकट में शांत रहता है वो उस संदेश को समझता है, उससे सीखता है और उससे बड़ा बनकर निकलता है। हे पार्थ, संकट तुझे तोड़ने नहीं आता, संकट तुझे बनाने आता है। हे पार्थ, जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं वो नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं। लहरें जहां ले जाएं वहां चला जाता है, लेकिन जिसके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य है वो तूफान में भी दिशा नहीं खोता। हे अर्जुन, अपना उद्देश्य खोज। वो काम जो तुझे सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराए वही तेरा उद्देश्य है। वो काम जो तू बिना थके कर सके वही तेरा धर्म है। वो काम जो इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाए वही तेरी सेवा है। और जब उद्देश्य, धर्म और सेवा एक हो जाएं, तब जीवन का हर पल पवित्र हो जाता है। हे पार्थ, मैं तुझसे अंतर्मन की बात करता हूं। एक आवाज होती है जो हमेशा सही बताती है, वो तेरा अंतर्मन है। वो आवाज जो कहती है यह मत कर, वो आवाज जो कहती है यह गलत है, वो आवाज जो कहती है इस रास्ते पर मत चल, उस आवाज को सुन, उसे अनदेखा मत कर। वो मेरी आवाज है जो मैंने तेरे भीतर रखी है। जब तू उस आवाज को दबाता है तू मुझे दबाता है, और जब तू बार बार उसे दबाता है तो वो आवाज धीमी होती जाती है, और जब वो आवाज बंद हो जाती है तब इंसान भटक जाता है। इसीलिए उस आवाज को जिंदा रख, उसे सुन, उस पर चल। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे प्रार्थना की बात करता हूं। प्रार्थना वो नहीं जो तू मांगने के लिए करे, प्रार्थना वो है जो तू मेरे साथ जुड़ने के लिए करे। जब तू मांगने आता है तो तू व्यापारी बन जाता है, जब तू जुड़ने आता है तो तू भक्त बन जाता है। हे पार्थ, मुझसे बात कर जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बात करता है, बिना किसी भय के, बिना किसी औपचारिकता के। मुझे अपना दर्द बता, मुझे अपनी खुशी बता, मुझे अपना डर बता, मुझे अपने सपने बता। मैं सुनता हूं, मैं हमेशा सुनता हूं, और मैं जवाब देता हूं उस तरीके से जो तेरे लिए सबसे अच्छा हो। हे पार्थ, इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है, तू कभी अकेला नहीं है। जब तू अंधेरे कमरे में रोता है और कोई नहीं होता, मैं होता हूं। जब तू अपनी परीक्षा में अकेला खड़ा होता है और डर लगता है, मैं होता हूं। जब तेरे सपने धूल में मिलते दिखते हैं और हिम्मत टूटने लगती है, मैं होता हूं। जब तेरा पूरा संसार उजड़ जाता है और आगे का रास्ता नहीं दिखता, मैं होता हूं। हे अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, हर पल, हर सांस में। बस मुझे याद कर और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। न किसी मंदिर में, न किसी मूर्ति में, तेरे दिल में, तेरी अनुभूति में, तेरी शांति में। हे पार्थ, अब मैं तुझसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहता हूं। यह जीवन एक अवसर है, एक दुर्लभ, अद्भुत, अनमोल अवसर। करोड़ों प्राणियों में से तू मनुष्य जन्म पाया है, और मनुष्य जन्म में तुझे विवेक मिला है, सोचने की, समझने की, चुनने की शक्ति। यह विवेक मेरा सबसे बड़ा उपहार है तुझे। इसे व्यर्थ मत करना, इसे शिकायतों में, दूसरों की निंदा में, व्यर्थ के झगड़ों में मत गंवाना। इसे उस काम में लगा जो इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाए, उस काम में लगा जो तेरी आत्मा को संतुष्ट करे, उस काम में लगा जो तुझे मेरे करीब लाए। हे पार्थ, जब तू इस संसार से जाएगा तब यह नहीं पूछा जाएगा कि तेरे पास कितना धन था, यह नहीं पूछा जाएगा कि तेरा घर कितना बड़ा था, यह नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितने शत्रु जीते। यह पूछा जाएगा तूने कितना प्रेम किया, तूने कितनों की सेवा की, तूने कितने लोगों के जीवन में रोशनी लाई, तूने अपनी आत्मा के साथ ईमानदार था। हे अर्जुन, इन प्रश्नों के उत्तर आज से तैयार करना शुरू कर। हर दिन थोड़ा प्रेम दे, हर दिन किसी की थोड़ी सेवा कर, हर दिन किसी के जीवन में थोड़ी रोशनी ला, और हर दिन अपनी आत्मा की आवाज सुन और उस पर चल।